क्या ये सब पहले से इंडिया में नहीं है वैसा कैमरा सब उसमें? ये इंडिया में नहीं है सर, ये एनर्जी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि उनके पास अभी ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। हम लोग का ये कैमरा मल्टी सेंसर पे है, इसमें हम लोग ना थर्मल कर सकते हैं, मतलब हीट को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी लगा हुआ है जो कि बहुत दूर रेंज तक, और इसमें जब हम लीडार लगा देंगे ना, अभी जो अल्ट्रासोनिक रेंज है इसका बस मतलब आसपास के रेंज को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन लीडार लगने के बाद इसका रेंज बढ़ जाएगा, इससे 4 से 5 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये कैमरा 4-5 किलोमीटर तक, बताइए क्या नाम और क्या रखे हैं इसका? आयरन गेज। फर्स्ट ईयर में क्या बवाल कर दिया आप लोग हैं? हम लोगों ने वेस्ट सेपरेशन के लिए सर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि अलग अलग तरह के कचरों को अलग अलग तरह के क्लासिफाई करेंगे। मतलब हम लाइट के फिनोमेनन को दिखा रहे हैं। अच्छा। प्रकाश की जो घटनाएं होती है, अलग अलग चीजें होती है, उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया। ये कृषि आधारित रोबोट है, कृषि, अच्छा एग्रीकल्चर पे रोबोट है। क्या करेगा? धान काटेगा, मकई काटेगा, क्या करेगा? सारा काम करेगा जिस तरह से चाहिए वो सब काम करेगा। बताइए। काटेगा, फसल को फिर रखना है, फिर उसमें कीटनाशक दवा देना है, जड़ में पानी देना है, ये सारा अभी ज़्यादा कमीशन नहीं ले रहे हम लोग। जैसे सर जहाँ तक हम लोग जानते हैं जोमेटो स्विगी सर 28 से 35% कमीशन लेता है, दोनों स्विगी जोमेटो। हम लोग सर अभी 20% कमीशन पे वर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग के पास थोड़ा जो भी रेस्टोरेंट है उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो और हम लोग भी थोड़ा मार्केट में बन पाए। थोड़ा कंपनी भी रन कर जाए। क्या नाम है कंपनी का? सर विडोर सर। हाँ, क्या है सर? हम लोग का जो आइडिया है वो है स्मार्ट पार्किंग स्टेशन। स्मार्ट पार्किंग स्टेशन मतलब कितना कम जगह होगा कितना बढ़िया से गाड़ी लगा देना है कि क्या क्या कच ना हो। आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा आपका कितना % चार्ज है, कितना देर में चार्ज कर देगा और क्या यानी किस इफिशिएंसी के साथ वो चार्ज हो रहा है सब बता देगा। और आपके फोन पे बिल भी आ जाएगा जनरेट होकर, तो आप चार्ज की आप बिल पेमेंट करती है कहीं भी हो सकता है, होटल्स रेस्टोरेंट या फिर किसी जैसे पेट्रोल पंप पे लोग करता है ना, पेट्रोल लेता है ना, वैसे अपना लगा दिए उसमें चार्ज कर रहे हैं। इसमें वायर का झंझट है नहीं, जो प्लगिंग आप कीजिए तभी चार्ज होगा। ये जो है रोड से गाड़ी ऐसे चल रहा इसका ना चार्जिंग खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इसका खत्म हो गया है। अभी जबकि दिन के दोपहर के 3 ही बज रहे हैं, इस चार्जिंग स्टेशन लेके जा रहा देखिए आ गया देखिए लाइट जल गया मतलब चार्ज होने लगा है। यही बना दिए ना सर। जैसे कि मान लो अभी हम लोग घर से बाहर हैं, अब मान लीजिए कपड़ा सूख रहा है, ठीक है, अगर अचानक बारिश आ गया तो हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रह जाता, अगर घर पे लोग नहीं हो। बहुत समस्या है ये, मतलब घर के ऊपर जो कपड़ा रहता है, मान लीजिए हाफ पैंट है, गंजी है, भीग जाता है, फिर बड़ा दिक्कत होता है, आयरन करके सुखाना पड़ता है। उसी को भीगने से बचाने के लिए एक सर्किट डिजाइन किया हम लोग। मान लीजिए गेहूं सूखने दिए हैं, गेहूं के लिए, क्लॉथ के लिए गेहूं के लिए बड़ा स्पेशलिस्ट है आप लोग ना। चलिए बताइए, कपड़ा सूख रहा है। जैसे बारिश स्टार्ट होगी सर, ये वाटर एक डिटेक्टर किट है, जैसे इस पे बारिश ड्रॉप पड़ेगी तुरंत मोटर हमारा सिग्नल देगा बैटरी से और मोटर रन होकर ये अंदर कर लेगी सर, कपड़ा भीगने से बच जाए। 200 से प्लस बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, अभी सहरसा में हम लोग प्रेक्षागृह में मौजूद है और यहाँ जो फंक्शन हो रहा है वो जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2025 चल रहा है और इसमें 7 तरह की चीज़ें हैं। समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकला, विज्ञान मेला, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है जिला स्तर का, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। ये 2 दिनों का है, एक 28 नवंबर और एक 29 नवंबर, 2 दिनों का समय है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चित्रकला में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर बैठ करके कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, बना रहे हैं और अपनी अपनी चित्रकला जो है वो दिखा रहे हैं। और साथ में जो है विज्ञान प्रदर्शनी भी है। आज यहाँ पर आखिरी दिन है, ये युवा महोत्सव का विज्ञान प्रदर्शनी है। थोड़ा देखते हैं क्या सब आया है और क्या सब बन रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका एक बार कवरेज जो है सहरसा नाउ के माध्यम से हम आपको दिखाए हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है नई बनती भी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा कॉलेज जो है वो बच्चे लोगों को सिखाते हैं। क्या नाम है आपका? सर अभिनव आनंद। अच्छा, बीटेक किस ईयर में आप? सर सेकेंड ईयर में है। सेकेंड ईयर में? यस। इतना बवाल क्या बना दिए सेकेंड ईयर में ही? सर ये हमारा एक ऑल वेदर सर्विलियंस सिस्टम है। ये इसको थोड़ा हिंदी में बताइए। ऑल वेदर और क्या बोले? सर्विलियंस सिस्टम। सर्विलियंस सिस्टम। यस सर। सर ये जो है हमारे एनर्जी कमांडोज के लिए बनाया गया है। मतलब वो किसी भी मिशन पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही हार्श वेदर रहता है, वहाँ पे फॉग रहता है, हेज रहता है, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, स्नो होती है, तो उस टाइम पे नॉर्मल कैमराज जो है वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा ये सर्विलियंस सिस्टम बनाया है, जिसमें कि हमारे कैमराज हैं और मल्टीपल सेंसर्स हैं इसके अंदर। उन सभी को एक साथ फ्यूज़ किया गया है। एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट इसका डिवाइस बनाया गया है, जो कि वो सैनिक जो है वो अपने बैग के अंदर रख सकते हैं और उन्हें कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा। इसको बैग के अंदर रख लेंगे? यस सर। अब ठंडा वेदर में जो है इसको क्या मतलब देखने के लिए, वॉच करने के लिए कि आतंकवादी सब कहाँ छुपल है, कहीं भी वो प्लेस कर सकते हैं और वो वहाँ से हट सकते हैं और अपने दूर में किसी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या ये सब पहले से इंडिया में नहीं है वैसा कैमरा सब उसमें? ये इंडिया में नहीं है सर, ये एनर्जी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि उनके पास अभी ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको डेवलप किया है। सिंगल सेंसर पे है, मल्टी सेंसर पे नहीं। और हम लोग का ये कैमरा मल्टी सेंसर पे है, इसमें हम लोग ना थर्मल कर सकते हैं, मतलब हीट को डिटेक्ट करते हैं, ह्यूमन मूवमेंट को डिटेक्ट करता है इस तरह से। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी लगा हुआ है जो कि बहुत दूर रेंज तक, और इसमें जब हम लीडार लगा देंगे ना, अभी जो अल्ट्रासोनिक रेंज है इसका बस मतलब आसपास के रेंज को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन लीडार लगने के बाद इसका रेंज बढ़ जाएगा, इससे 4 से 5 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये कैमरा 4-5 किलोमीटर तक, बताइए क्या नाम और क्या रखे हैं इसका? आयरन गेज।
आयरन गेज इसमें नाम लिखा हुआ है ना, तो ये जो है अच्छा SIH में भी सिलेक्ट हो चुका है स्मार्ट मीटर। हाँ तो ये यहाँ बजर बजता है जब यहाँ कोई आएगा, जैसे इधर से रे निकलता है और ये हमारा गैस सेंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बजर बजेगा जब इसके क्लोज में कोई ऐसा मूवमेंट शो करेगा या फिर इसके बीच में कोई एलिमेंट आएगा या फिर कुछ तो ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा बजर बजेगा। और जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई भी मूवमेंट अगर वहाँ शो कर रहा है तो उसके जब थर्मल सेंसर होगा इसमें, तो वो उसको हीट को डिटेक्ट करेगा और वहाँ शो करेगा कि ये या तो ह्यूमन का मूवमेंट हो रहा है या फिर रोबोट से, या फिर जब ये एयर को भी शो करेगा तो ड्रोन वगैरह वो सब भी हो सकता है। आप इसका यहाँ जैसे ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, ये सब सेंसर्स का इसमें यूज़ किया गया है जो हम लोग यूज़ किए हैं। सेंसर का RGB कैमरा ये यहाँ लगा हुआ है और ये थर्मल कैमरा सब इसमें है, ये इसका ब्लूप्रिंट हुआ और ये हमारा पूरा प्रोटोटाइप है। तो हम इसका यूज़ करके बॉर्डर्स पे सर्विलेंस प्रोवाइड कर देंगे जो कि उनको बहुत हेल्प साथ ही सर ये मिलेगी। NDRF और SDRF टीम के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं, मतलब साइक्लोन वगैरह जब आते हैं तो उस टाइम भी एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। बड़ा देशभक्त इंजीनियर लग रहे हैं आप, Yes, sir, हैं एकदम, और सीनियर इंजीनियर एकदम। इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, आपका भी मन है आर्मी उर्मी में जाने का क्या? अब नो सर, अभी तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो अपनी देश की सेवा करने के लिए जितना भी अंदर प्रयास हो सके। देशभक्ति Yes, sir, है हम जिस भी फील्ड में है उस फील्ड से हम अपनी देश की सेवा कंट्री करना में जो चाहते हैं। Yes, sir, contribute करना अपनी चाह कंट्री रहे के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आप नाम बताइए। कृतिका रानू, कहाँ से हैं? सहरसा से। सहरसा से। आप बताइए। शिवांगी सिंह। कहाँ से हैं? सरसा से। सहरसा से ही। आप? सर अभिनव आनंद, सहरसा से ही। सहरसा से ही? यस सर। बताइए, सहरसा में इतना बड़ा बड़ा बवाल हो रहा है कि मतलब NSG के लिए इतने बड़े बड़े जो संस्थान है उनके लिए ये कैमरा बन रहा है। ये जो है इतना साइज का ही रहेगा कि इससे छोटा होगा, बड़ा होगा? सर इसमें सर और भी इसको छोटा करने का प्लान है और अभी ये इस तरीके से बनाया गया है। अभी भी सर ये काफ़ी पोर्टेबल है एंड और भी पोर्टेबल होगा। आप जो ये चला रहे हैं इसमें ये सब लगाए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि बैक, हाँ अभी इसमें बैटरी हम लोग नहीं लगाएं क्योंकि अभी यहाँ लाना था, तो इसमें हम लोग लिथियम बैटरी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, जो कि इसमें फिट आ जाएगा। तो ये सब वायर सबका कुछ यूज़ नहीं पड़ेगा उसमें, ये पूरा पोर्टेबल हो जाएगा। अच्छा, छोटा सा कोई बैटरी होगा जिससे ये पूरा सिस्टम चलेगा। सर ये प्रोजेक्ट जो है सर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी दिसंबर में होने वाला है। IIT रुड़की में भी सिलेक्ट हो चुका है सर। सिलेक्ट हो चुका है? सर ये सिलेक्ट हो चुका है, तो वहाँ भी इसको जाके प्रदर्शित करना है। उसके बाद और क्या लग रहा है? ये जो बॉक्स होगा ना सर, इसको हम लोग वाटर प्रूफ बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि अगर बारिश हो कहीं पे ले जाना हो तो इसमें कुछ डिफेक्ट ना। आर्मी सब तो पानी में भी घुस जाता है ना, तो उसके बैग में आप बोल रहे हैं आप उसके बैग में रखा जाएगा तो फिर ये सर इसलिए वाटर प्रूफ बनाया जा तो रहा है। ये आप तीनों का सिर्फ प्रोजेक्ट है क्या? वो सर हमारे एक और टीम मेंबर 4 मेंबर। एक को कहाँ रख, उसको बंद क्यों कर दिए? नहीं, बस किसी काम से वो गया है, बस आ रहे हैं। आ ही रहे हैं। अभी यही था, बस निकला है। बताइए, मेन टाइम पे चले गए हैं? यस सर। 4 लोग मिलके ये बनाए हैं। यस सर। 2 लड़की है, 1 लड़का। एक जो है वो कौन है? वो भी सर एक लड़के हैं, लड़का MD है। दिलशाद अख्तर। मतलब 50-50 का अनुपात रखे हैं ना, कोई ऐसा नहीं कि महिला पुरुष जो है ज्यादा हो वर्चस्व। नो सर। हाँ, तो पूरा एकदम क्या कर रहे हैं इसको जो है आगे रुड़की के बाद क्या होगा? सर रुड़की में अगर ये जीतता है तो उसके आगे सर ये NSG को मतलब ये डिस्प्ले होगा एंड NSG इसका यूज भी कर सकता है। भारत सरकार इस पे कुछ करेंगे? Yes, sir, मतलब कुछ कर सकती है इसके ऊपर। यस सर, ये आगे मतलब NSG के यूज में आ सकता है ये आ प्रोजेक्ट जो सकता है। है। यस सर, आप लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं? यस सर। तो और इतना बढ़िया बना दे कि NSG को लगे कि नहीं मेरे यूज का है ही। यस सर, इसलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ये आयरन गेज के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी आपके पड़ोसी हैं ना, एक ही कॉलेज के हैं? हमारे सीनियर सीनियर है। वो लोग सेकंड ईयर में, आप? हम लोग फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में क्या बवाल कर दिया आप लोग हैं? हम लोगों ने वेस्ट सेपरेशन के लिए सर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो कि अलग अलग तरह के कचरों को अलग अलग तरह के क्लासिफाई करेंगे। मतलब ऐसे देखिए, कचरा का तो प्रॉब्लम है, ये है सहरसा में भी बड़ा दिक्कत होता है, पूरे देश में कहीं ना कहीं कचरा को लेकर के है ना, रोज ट्रक कचरा निकलता है। तो उसको क्या किए हैं आप? कचरा कहाँ डालिएगा, सीधा सीधा बताइए हमको। सर कचरा यहाँ से जाएगा, ये हमारा ये पूरा सिस्टम हो गया, ये सर, ये पूरा कचरा इसमें जाएगा। ये सर कचरा गया, कचरा गया सर। कचरा जाने के बाद अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस तैयार होंगे कि अलग अलग सेंसर जो हैं अलग अलग कचरों को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा कौन सा कचरा है उसके हिसाब से सर उसको अलग अलग बिन में डालना। तो मतलब गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक का, स्टील का, लकड़ी का, ये सारा डिटेक्ट करेगा ये लोग। ठीक है, यहाँ से किया, उसके बाद से नीचे क्रशर में जाएगा। अभी हमारे पास सारा चला जाएगा। यस सर, सारा जाएगा वहाँ पे, अलग अलग प्रोसेस से होते गुजरते हुए जाएगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा ना, उसमें वो कचरा गिरेगा। उसके बाद सर वो एक सर्टेन लेवल तक एक बॉक्स में फिल होते रहेगा। उसके बाद जो है वो मैसेज करेगा अपने जगह के अधिकारी को या फिर कि जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैनेजर को, कि ये हमारा फिल हो गया है, आप इसको निकाल करके, यदि मेटालिक वेस्ट है जैसे कि हमारे पास मेटल्स है, उसको आप इंडस्ट्री के लिए भेज सकते हो कि वो रीयूज हो सके। यदि प्लास्टिक होता है तो आप रिसाइकल कर सकते हैं। यदि आपका कोई गीला कचरा, आप जैसे घर से निकलता रहता है गीला कचरा, आप उससे मैन्योर बना सकते हैं। तो अलग अलग कचरों को अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पॉल्यूशन की एक समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी और हम लोग अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे बेटर वे में। ठीक है, तो ये कचरा को जो है आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग अलग, और फिर उसको जैसा इस्तेमाल होगा वैसा करेंगे। रिसाइकल कर सकते हैं उसको। जैसे
प्लास्टिक हो गया उसको रिसाइकल कर लेंगे, हाँ। मेटल होगा उसको रीयूज कर सकते हैं, लकड़ी हुआ तो लकड़ी हुआ उसको मतलब उसको सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट ड्राई वेस्ट में अलग कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन वगैरह तो उसको तो रिसाइकल कर लेंगे, प्लास्टिक को रिसाइकल कर लिया क्या जाएगा। नाम है आपका? प्रत्यक्षा। फर्स्ट ईयर में? Yes, कहाँ sir. से? सरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आप हैं कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। आदित्य राज फ्रॉम सरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सुपौल। सुपौल से। ये बताइए बच्ची को ले लिए साथ में हैं? पीहू सिन्हा, आई एम फ्रॉम सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फ्रॉम मुंगेर, बिहार। मुंगेर से। इतना जल्दी कॉलेज आ गई तुम, है? जल्दी नहीं है, टाइम पे है। टाइम पे है। ठीक है, थोड़ा देखने में लग रही है लेकिन ये बढ़िया बढ़िया बम फोड़ रही है। आप लोग कितने लोग मिलकर बनाए ये सब? हम लोग अभी 4 आदमी हैं। 4 आदमी हैं। और लोग जुड़ेंगे क्या इस प्रोजेक्ट से? सीनियरों की जरूरत पड़ती होगी इसमें? हाँ, सीनियर का एडवाइस का सब जरूरत पड़ते रहता है। तो ये सब आप लोग खुद से बनाते हैं कि आप लोग के जो प्रोफेसर हैं वो लोग मदद करते हैं कि हाँ? मतलब जरूरत पड़ने पे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे जब कुछ हेल्प लेना तो हम लोग जाके हेल्प ले सकते हैं, और वैसे कुछ रिक्वायरमेंट होता है किसी में मटेरियल का तो वो लोग सब सप्लाई कर देते हैं। तो अभी जो है ये काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं, ये हाँ, काम कर रहा है बट यहाँ पे पावर शॉर्टेज की पावर के लिए सब थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो इस वजह से आपको एग्जीक्यूट करके यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं अच्छे से। अच्छा। तो जितना हो सके हम दिखा सकते हैं सर, एक बार ये आपको दिखा भी लेकिन दे। पूरा प्लान आपका ये तैयार है ना? यस सर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीड जो है हमारा तैयार है कि हम लोग कचरा डाले, ये लीड जो है मूव आउट करेगा। फिर यहाँ पे ये नीचे में जो है बिन के लिए वो अलग अलग है, तो उसके लिए सर अभी उतना पावर शॉर्टेज है थोड़ा सा। अच्छा। तो मैनेज करना होगा। नहीं लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा चीज़ है ये कचरे के लिए, और बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग, और इतना आगे बढ़िए कि देश के लिए कुछ कीजिए, है ना? आपके साथी लोग तो एनएसजी सबके लिए बना रहे हैं, हम सर अपने लिए बना रहे हैं सर। और ये बिल्कुल है ना, ये हर जगह इसका यूज है ना? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? सर हम लाइट के फिनोमिनन को दिखा रहे हैं। अच्छा। प्रकाश की जो घटनाएं होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होती है, हाँ। उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाने और एकदम आसान तरीके से और आसान भाषा में बताइए। सर क्या कहते हैं, लाइट बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, हमको यहाँ तक समझने में 500 साल लग चुके हैं। अच्छा। और उन चीज़ों को क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ी है ये सब चीज़ें, उन चीज़ों को मैं यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल। जैसे कि सर लाइट जो है, पहले बार न्यूटन्स जो थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया था कि एक पार्टिकल है। लेकिन जब थॉमस सिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि लाइट वेव है, और वो प्रैक्टिकल करके दिखा, जो कि मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, ये सब चीज़ें है। तो फिर यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न हो गई कि न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट, वो बोल रहे हैं पार्टिकल है, और एक थॉमस सिंग बोल रहे हैं वेव है। फिर बाद में आगे जाके हाइजेनबर्ग ने इस चीज़ को बताया, फिर आगे जाके क्या कहते हैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज़ को प्रूव भी किया कि लाइट पार्टिकल है। अब थॉमस सिंह प्रूव कर रहे हैं कि लाइट वेव है, और आइंस्टाइन को प्रूव कर रहे हैं कि लाइट पार्टिकल है। तब यहाँ से डुअल नेचर के बारे में पता चला, और यहीं से हम लोग को भी बारे में पता चला कि हम लोग जो पदार्थ हैं, पदार्थ के भी 2 रूप हैं, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। और यहाँ से फिर डेविसन और जर्मन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया कि नहीं, एक अगर पदार्थ है जैसे इलेक्ट्रॉन, तो वो भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो उस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम करके दिखा। क्या दिखाने वाले हैं, थोड़ा दिखाइए। जैसे कि सर क्या कहते हैं, हमारे पास ये टॉर्च है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो अगर हम एक कोई छोटा सा पार्टिकल है, उसको हम यहाँ पे फेंकेंगे तो वो एक जगह जाके लगनी चाहिए। ठीक है। 8-10 जगह नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। उसी तरह से हम अगर लाइट को अगर हम भेजेंगे, लाइट एक जगह लगना चाहिए, 8-10 जगह नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रिंजेस बन रहे हैं, बहुत सारी जगह लाइट अलग अलग तरह से फॉर्म हो रहे हैं, उसे हम लोग फ्रिंज बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो फ्रिंज हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे फ्रिंज बन रहे हैं आपको, मिल रहे हैं। एक ऐसे ब्लैक ग्रीन पैटर्न बन रहे हैं। और ये ऐसे संभव ही नहीं है पार्टिकल से संभव नहीं है। तो ये किनका बात सच रहा? दोनों का बात सच है। दोनों का बात सच? हाँ, ये दोनों अलग जगह अलग अलग चीज़ दिखाते हैं, इसलिए तो लाइट रहस्यमय चीज़ है। ये इसे वेव नेचर से दिखा रहा है। अब यहाँ पार्टिकल नेचर से दिखाएगा। पार्टिकल नेचर यहाँ पे ये है कि सर मैंने एक यहाँ पे जिंक प्लेट लिया है, अगर यहाँ पे यूवी टॉर्च डालते हैं, यूवी भी एक लाइट ही है, तो यूवी टॉर्च डालेंगे तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपेल कर देगा। तो यहाँ से तो प्रूफ हो रहा है कि प्रकाश एक पार्टिकल है। अच्छा। तो ये दोनों एक एक चीज़ हो रहे हैं। तो मेरे पास यूवी टॉर्च तो अभी नहीं है, तो मैं इसको एक आसान चीज़ों से दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मालूम मैं इसको चार्ज कर दिया, अब मैं इसके पास ले जाऊँगा तो इसको रिपेल करेगा, ये जो नीचे है प्लेट, इसे रिपेल करेगा। आप आसानी से देखिएगा, जैसे बारिश आएगी ऑटोमेटिक। एक सेकंड प्लीज सर। ऐसा तो नहीं आपका बाल सूखा हुआ, मेरे बाल में घसीए है, मेरे बाल में घसीए, मेरे बाल में घसीए। अब देखिए होगा। एक सेंसर लगता है, पेन का प्रॉब्लम आ गया क्या? तो इसे किए तो हाँ कोई बात नहीं, कोशिश ऐसे ही, मतलब साइंटिस्ट को तो ऐसे ही बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है। इस पे जैसे आप सटाते हैं, ठीक है, वो सटाते हैं, ये प्लेट में दूर चली जाएगी, दूर चले जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। इसे इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। देखिए उतना जुगाड़ नहीं है, अगर यूवी रेज होता तो ये बहुत बहुत इजीली हो जाता। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो
होगा होगा। अच्छा हमको ये बताइए, देखिए ये ना अचार का डब्बा है, ये अचार खाते खाते जो विचार आया कब आया था? सर ये बहुत ही हार्ड कंसेप्ट माना जाता है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत ही हार्ड कंसेप्ट माना जाता है। तो मैंने दिमाग लगाया कि इसको आसान भाषा में नहीं हम दिखा सकते हैं। ये विचार कब आया? और विचार जब सर इस एग्जीबिशन के बारे में सोच रहे थे, हम करे तो करे क्या, हम सोचे कि मैं बीएड कर रहा हूँ तो एक शिक्षक होने के नाते हम ये सोचे कि क्या कहते हैं, क्यों ना हम किसी भारी से भारी चीज़ को हम आसान भाषा में क्यों ना समझा दें। तो यही तो एक शिक्षक का काम है। तो हम इसी चीज़ पे सोचने लगे कि जो हार्ड टॉपिक है, जैसे सर ग्रेविटेशनल लेंसिंग स्पेस में होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी इसके बारे में बताया था कि इस अगर कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है, ब्लैक होल या बहुत बड़े प्लेनेट है, स्टार है, तो उस तरह से बैंड हो जाती है। और जबकि यहाँ पे लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उस चीज़ को हम वहाँ जाकर नहीं दिखा सकते हैं बच्चे को, लेकिन यहाँ पे हम करके दिखा सकते हैं। फेनोमेना अलग हुए, क्या हुआ? केशव कात्याय। कहाँ से हैं? आरएम कॉलेज सहरसा से। आरएम कॉलेज सहरसा। जी सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बोट है ये, क्रॉप ड्रॉप बोट है सर। क्रॉप ड्रॉप बोट क्या करेंगे इसका? ये कृषि आधारित रोबोट है। कृषि, अच्छा एग्रीकल्चर पे आधारित रोबोट है। क्या करेगा ये? धान काटेगा, मकई काटेगा, क्या करेगा? सारा काम करेगा, जिस तरह से इसमें जिस तरह से चाहेंगे वो सब काम करेगा। बताइए। काटेगा, फसल को फिर रखना है, फिर उसमें कीटनाशक दवा देना है, जड़ में पानी देना है, ये सारा काम करेगा। ये रोबोट बोलता भी है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटेड है। हाँ, ये बोलेगा नहीं। कब बनाया इसको? इसको परसों बनाया। परसों बना लिए? कितना दिन से लगे हुए? 1 सप्ताह। अच्छा, कहाँ से आप लोग? सहरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज। पॉलिटेक्निक कॉलेज से। वाह। क्रॉप ड्रॉप बोट, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। हाँ, इस स्ट्रक्चर में चलते हुए जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको कैरी करना है, कोई भी चीज़ को। खेत है, ये खेत है। ठीक है, आपका बोट कहाँ है? नहीं, खेत में बोट कहाँ रखे? खेत में बोट, ये बोट है। ठीक है, आप बताइए। ये एक तरह से डेमो है, इसको एडवांस हम कर सकते हैं और एडवांस बनाना है। ठीक है, आप बताइए कैसे वर्क करेगा? वर्क जैसे यहाँ पे फसल यहाँ पे हमको उठाना है यहाँ से। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ग्रीन है, तो ये मान लीजिए बनाना है, येलो, ये मान लीजिए ऑरेंज है, ये रेड एप्पल हुआ। जैसे इस तीनों को हमको उठाना है। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ तीनों बॉक्स में रखना है। अच्छा, सारा काम मेरा यही करेगा। अच्छा, ऑटोमेटेड। अगर हम इसको घर पे से काम करना चाह रहे हैं तो खेत का जैसे फोटो ले लेंगे, जीपीएस थ्रू से हम कनेक्ट करके घर पे से अपना सारा काम कर सकते हैं बिना खेत में जाए। अच्छा, एडवांस फ्यूचर स्कोप हुआ इसका। करेंगे तो होगा ये सर। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा? बेरोजगारी सब काम मशीने से करवा दीजिएगा तो आदमी सब कहाँ जाए? आजकल खेत में करने के लिए चाहता भी नहीं। करने के लिए जैसे बार-बार एक ही काम को आदमी करने से इरिटेट हो जाता है। अब खेत में मिलता नहीं ना मजदूर सब। 5 बार एक ही काम को करने से कोई भी इंसान इरिटेट हो जाता है। रोबोट वो इरिटेट किसान को मतलब इसको बार-बार 50 पहले के जमाने में पूरा जीवन लोग करता था किसान। अभी आजकल नहीं करना चाहता है। अब सर अब एक ही काम बोला नहीं करना। अभी का समय हम देखते हैं अगर एक काम को 10 कम टाइम में सर आदमी चाहता है। बोलिए ना भाई साहब। कम टाइम में आदमी भी चाहता है काम हो मेरा। कोई भी चीज में कम टाइम लगे। चलिए ठीक है, बढ़िया चीज है। इसको इसका जो बनेगा ये कितना बड़ा साइज होगा? ट्रैक्टर जैसा होगा? ना बस ये छोटा रोबोट है ना सर, छोटा ही होगा। छोटा बनेगा तो कैसे सामान उठाएगा? इसमें उस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे हम, जिससे इतना किलो वजन का उठा सके। उस तरह से इसमें करेंगे तो हैवी जैसे मोटर इसमें डालेंगे, हैवी व्हील डालेंगे तो उसमें जैसा काम रहेगा वैसा मजबूत इसको बनाइएगा, है ना? जैसे मिर्ची का है तो उसमें बहुत कम से कम अथी होगा। इसके तो बेस्ट मोटर लगा देंगे तो उससे थोड़ा सा अच्छा चलेगा। चलिए बढ़िया है। हाँ, चलिए धन्यवाद है। क्रॉप ड्रॉप बोट सर्व डोर है, जस्ट लाइक जोमेटो स्विगी का जैसे हम लोग का एक वेबसाइट बनाए हुए हैं। हम लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा के स्टूडेंट हैं। रात में भूख लगता होगा तो सोचे कुछ न कुछ सॉल्यूशन ही बना देते हैं। हैं? तो बेसिकली हम लोग के साथ, हम लोग रूम लेके यहाँ रहते हैं तो हम लोग के साथ कंटिन्यू ये प्रॉब्लम आता है कि रात में 11 बजे के बाद सहरसा में ऑनलाइन फूड नहीं आता है। रात में 11 बजे के बाद काहे भूख लगता है? जी टाइम पे खाना खा लीजिएगा। सर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी करते करते टाइम लग ही जाता है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो रात में बेसिकली हम लोग का स्टडी होता है, जो भी होता है। अच्छा। मॉर्निंग में हम लोग का कॉलेज रहता है। तो रात के टाइम में तो हम लोग एक स्टार्टअप हम लोग लॉन्च किया। हाँ देखिए ना, एकदम पूरा सामने बर्गर दिए हुए हैं, एकदम जैसे देखे भूख लग जाए। हाँ बताइए। तो बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में 3 रेस्टोरेंट लिस्ट है। हम लोग का एग्जाम है प्रेजेंट टाइम में, इसीलिए हम लोग अभी 3 ही रेस्टोरेंट लिस्ट किए हैं। 12 के बाद हम लोग 12 तक हम लोग का एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इसमें रेस्टोरेंट ऐड करेंगे। और अभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला मामला। यस सर, जस्ट लाइक जोमेटो है। उसके बाद सर हम लोग 1 मंथ से अभी हैं और सर हम लोग का अप्रोक्स 272 ऑर्डर आया है 1 मंथ में। 1 मंथ में? यस सर। कितना कमा लिए जी? सर अभी ज़्यादा कमीशन नहीं ले रहे हैं हम लोग। जैसे सर जहाँ तक हम लोग जानते हैं जोमेटो, यस सर, जोमेटो स्विगी सर 28 से 35% तक कमीशन लेता है, दोनों स्विगी जोमेटो। हम लोग सर अभी 20% कमीशन पे वर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोग के पास थोड़ा जो भी रेस्टोरेंट है उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो और हम लोग भी थोड़ा मार्केट में बन पाए, थोड़ा कंपनी भी रन कर जाए। क्या नाम है कंपनी का? सर्वडोर सर। सर्वडोर? यस सर, सर्वडोर। हाँ चलिए बढ़िया है। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, चाट सब करिए। हाँ क्या है सर? हम लोग का जो आइडिया है वो है स्मार्ट पार्किंग स्टेशन। स्मार्ट पार्किंग स्टेशन मतलब कितना कम जगह होगा तो इतना बढ़िया से गाड़ी लगा देना है
कि क्या क्या कच ना हो। हाँ, और है क्या, जो अभी के टाइम में बहुत सारे ईवी देखते हैं हम लोग रोड पे, ठीक है, और ईवी नए नए आ भी रहे हैं। ईवी गवर्नमेंट इसलिए भी लाना चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट को जो है वो थोड़ा बचाता है। गैस वैस वाला कह रहे हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला जो चार्ज होता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग जब घर से निकलते हैं तो ईवी को चार्ज करके तो निकलते हैं, हाँ, लेकिन रास्ते में कहीं डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो वो कहाँ चार्ज करेंगे, फिर घर जाके चार्ज करेंगे, ठीक। और घर जाके चार्ज करने के होता है प्लगिंग का समस्या होता है, क्योंकि ईवी में तो रहता है प्लगिंग वाला सिस्टम। तो हम लोग का मेन वही है, जो हम लोग वायरलेस ईवी चार्जिंग कर रहे हैं। जैसे मानिए हम लोगों ने कॉइल यूज किया हुआ है ग्राउंड में, जो है वो टेस्ला कॉइल यूज किया है, जो ट्रांसमिटिंग का काम करेगा, और व्हीकल में हम लोगों ने रिसीवर कॉइल यूज किया हुआ है। उससे है क्या, जो ट्रांसमिटिंग कॉइल जो है वो EMF इंड्यूस करके रिसीविंग कॉइल को भेजेगा, जो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो व्हीकल को चार्ज कर देगा। और उसके लिए हम लोगों ने जो होता है पावर कंजम्पशन का यूज ना हो, इसलिए सोलर पैनल का यूज करें। सोलर पैनल वाला स्टोरेज बनाइएगा। हाँ, ई रिक्शा है, उसको चार्ज कर सकते हैं आप। तो ई रिक्शा लगाया, कैसे चार्ज होगा? जैसे ये मानिए, जैसे ये गाड़ी है, हाँ। गाड़ी में कॉइलिंग किया हुआ है, मेरे ग्राउंड में कॉइलिंग किया हुआ है, गाड़ी आया या आपको डिटेक्ट करना शुरू हो गया, यानी आपका गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट हो गया। आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा आपका कितना % चार्ज है, कितना देर में चार्ज कर देगा, और क्या यानी किस इफिशियंसी के साथ वो चार्ज हो रहा है, सब बता देगा। और आपके फोन पे बिल भी आ जाएगा जनरेट होके, जो आप चार्ज किए, आप बिल पेमेंट करती है, कहीं भी हो सकता है, मानी होटल्स, रेस्टोरेंट या फिर किसी। जैसे पेट्रोल पंप पे लोग करता है ना, पेट्रोल लेता है ना, वैसे अपना लगा दिए, उसमें चार्ज कर रहे हैं। इसमें वायर का तो झंझट है नहीं, जो प्लगिंग आप कीजिए तभी चार्ज होगा। प्लगिंग तो आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डिटेक्ट करेगा, मतलब व्हीकल्स आया ना, तो उसके व्हील से को डिटेक्ट करेगा और उस अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज शुरू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। ये जो है पूरा क्या बनाया है, क्या कैंपस बनाया है? हाँ, कैंपस बनाया है, ये रोड है, ये क्या है? ये एक हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये होटल्स हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह के वैकेंट प्लेस हो सकते हैं, घर हो सकते हैं। रोड देखिए, रोड के सामने में आप होटल बना दिए, थोड़ा बगल बनाते हैं ना जी, तो है ना, ये पर्सनल। चलिए, मान लीजिए यहीं से रोड शुरू हुआ है, यहीं से रोड शुरू हुआ, गाड़ी आया, ये स्टेशन बनाया है, पार्किंग है, चार्जिंग है। हाँ, देखिए ये जो है रोड से गाड़ी ऐसे चल रहा, इसका ना चार्जिंग खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इसका खत्म हो गया है। अभी जबकि दिन के दोपहर के 3 ही बज रहे हैं, इस चार्जिंग स्टेशन लेके जा रहा, देखिए जा रहा, देखिए, हाँ गया। अब क्या हुआ? हाँ, अच्छा, बैक करके लगाना था। चलिए, वो कभी कभी दिक्कत। हाँ, तो चलिए, ऐसे आ गया, देखिए लाइट जल गया, मतलब चार्ज होने लगा है, यही बना दिए ना। तो इसमें जो है कम से कम कितना बड़ा एरिया चाहिए? आपको डिपेंड करता है आप कितना कैपेसिटी के लिए बनाना चाहते हैं। अगर आप मानिए एक ही व्हीकल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप छोटे जगह पे ही बना सकते हैं। चलिए, ये तो आप आविष्कार कर दिए, अगर इसको हम ग्राउंड पे उतारते हैं तो क्या क्या समस्या आएगा, संभव कितना है सहरसा में अगर बनाना हो तो? सहरसा में सबसे पहले आप जो बनाना चाहते हैं तो ईवी आ ही रहा है, तो आप एक पार्किंग एरिया बना लीजिए। उस पार्किंग एरिया में आप चाहे तो डीजल व्हीकल पार्क कर सकते हैं, ईवी पार्क कर सकते हैं। और पार्किंग के अकॉर्डिंग जो आप है तो वो वहीं पे कॉइलिंग कर लीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं। कितना खर्चा पड़ेगा ये सब करने में? जैसे अभी हम लोग कैपेसिटी थोड़ा जोड़े हैं, तो 4 व्हीकल को जो चार्ज करते हैं किसी भी, तो 4 व्हीकल 10 लाख अप्रोक्स आएगा, जिसमें आपका सोलर पैनल भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो है नहीं, सोलर इसी से चार्ज कर रहा है। जैसे अभी हम लोग का एक 5 वोल्ट ले रहा है, ये हम लोग को जो उतना कैपेसिटी दे रहा है, मेरा व्हीकल चार्ज हो रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग जितना वाट्स लेवल पे आप करना चाहते हैं उतने लेवल पे उसको आप बैठा सकते हैं। वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, आप चाहे तो 1 व्हीकल के लिए करिए या 10 व्हीकल के लिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। अभी जो आप सिस्टम बोले तो सिस्टम इस गाड़ी के अंदर लगाए हैं? हाँ जी, और इधर भी, और इसके अंदर भी लगाए हैं, इसके अंदर भी लगा दिए हैं, इसीलिए ये दोनों जो है कनेक्ट कर रहा है। चलिए, नाम बताइए। नहीं, आपका तो बर्गर पिज्जा है ना, आपका ही प्रोजेक्ट है, बर्गर पिज्जा और चार्जिंग स्टेशन एक ही है। मेन प्रॉब्लम ये हुआ था। नाम बताइए। अंकित कुमार, सिंटू कुमार, पॉलिटेक्निक कुमार, हर्षराज पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा से हैं। आर्या कुमारी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। पूर्णाश्री, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। कहाँ से हैं आप लोग? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। अलग अलग शहरों से होंगे? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग सहरसा से। समस्तीपुर। सहरसा से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या बोलते हैं इसको? स्मार्ट पार्किंग स्टेशन। पार्किंग तो है लेकिन स्मार्ट है एकदम। अच्छा, इसमें AI का इस्तेमाल नहीं होगा? AI तो होगा ना? AI का इस्तेमाल है, जैसे बिल जनरेट का जहाँ तक अभी बात हुआ था, तो बिल जनरेट जिससे भी हो रहा है वो AI की मदद से ही हम लोग का हो रहा है। जैसे अभी हमारा टीममेट बताया था कि जैसे आप पे बिल जनरेट होता है, जैसे आप EV चार्ज कर रहे हैं तो कोई भी सर EV 10 मिनट में चार्ज होगा, कोई 30 मिनट में चार्ज होगा, कोई 1 आवर में चार्ज होगा, उसका बैटरी कैपेसिटी पे है वो कितने आवर में चार्ज होता है। देन वो बिल जनरेट वो AI के द्वारा ये जनरेट होगा बिल, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, वो टोटल कैलकुलेट जो भी होगा AI के द्वारा चलिए, बात कर रहे हैं जिला स्तरीय युवा उत्सव जो है 2025 का है। यहाँ पे बहुत सारे युवा
जो है आकर के विज्ञान प्रदर्शनी कर रहे हैं, चित्रकला कर रहे हैं। और ये 2 दिनों का जो है उत्सव है 2025 का। अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या बना दिए घर हैं? सर ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट है। रेन वाटर डिटेक्टर। यस सर। घर है आपका? जी सर। ठीक है, क्या करने वाले सर? जैसे कि मान लो अभी हम लोग घर से बाहर हैं। हाँ। अब मान लीजिए कपड़ा सूख रहा है। ठीक है। अगर अचानक बारिश आ गया हाँ। तो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं रह जाता। अगर घर पे लोग नहीं हो, बहुत समस्या है ये। मतलब घर के ऊपर जो कपड़ा रहता है, मान लीजिए है हाफ पैंट है, गंजी है, भीग जाता है तो फिर बड़ा दिक्कत होता है। अभी जैसे आयरन कर करके सुखाना पड़ता है। उसी को भीगने से बचाने के लिए सर एक सर्किट डिजाइन किया हम लोग। अच्छा, मान लीजिए गेहूं सूखने दिए हैं, हाँ? कैसे बचेगा? गेहूं के लिए नहीं, क्लॉथ के लिए। क्लॉथ के लिए, कपड़ा के लिए। जी सर। गेहूं के लिए कपड़ा स्पेशलिस्ट है आप लोग, इंजीनियर है ना? चलिए बताइए, कपड़ा सूख रहा है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी सर, रेन वाटर एक डिटेक्टर किट है। जैसे इस पे बारिश ड्रॉप पड़ेगी, तुरंत मोटर हमारे सिग्नल देगा बैटरी से, और मोटर रन होके ये अंदर कर लेगी सर कपड़ा को। बस भीगने से बच जाएगा। और इसमें हम लोग हो अभी होगा क्या? बिल्कुल। हाँ, करके दिखाइए। जैसे कपड़ा सूख रहा है, हाँ, करके दिखाइए। हमारी पानी हो, बारिश कीजिए। जैसे बारिश स्टार्ट हुई कपड़ा अंदर आ जाएगा। बताइए कितना? फिर बारिश जैसे हटेगी सर, अभी तो इसमें मॉडिफाई से करेंगे सर, ये बाहर निकल जाएगी सर। धूप आएगी, बाहर निकल जाएगी। ग्रेविटी कंट्रोल का यूज किए हैं। अच्छा, ये जब सूख जाएगा तो ये खुद बाहर हो जाएगा। बारिश जैसे बंद हो जाएगी हाँ, तो बाहर निकल जाएगी। हम लोग ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करेंगे इसमें, जिसके कारण लोड के कारण ये अपने आप जो है ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अरे वाह, छूटने के बाद। अरे वाह। सूखने के बाद अभी इसमें ड्रॉप वाटर ड्रॉप है, इसलिए वो अंदर बार बार आ रहा है। अच्छा, हाँ, उसको अभी डर लग रहा है ना कि भाई पानी पड़िए रहा है, बारिश होइए रहा, तो कैसे बाहर रहे। हाँ, ये देखिए एगो शर्ट है, एगो पैंट है, ये क्या गमछी है? ये मान लेते हैं तो घर में ऐसा एंगल लगा करके कपड़ा सुखाएंगे, यही ना? थोड़ा इस सिस्टम आगे छत रहता है बढ़ा हुआ, हाँ, उसी के सेटअप कर इस सिस्टमो बड़ा बढ़िया है। इसका एडवांटेज सर लॉ पूरा लॉ पोस्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। हाँ, तो बढ़िया से आपको महिला सबको समझाना होगा। बिल्कुल समझा, वही समझना, मतलब एकदम बढ़िया से टेक्नोलॉजी लगाएगी। स्टूडेंट अभी यहाँ आए हुए हैं, कपड़ा सूख रहता होता, अगर बारिश आ जाता तो अगर हम लोग यहाँ हैं तो अंदर आ जाता। सर मान लीजिए अभी आप रिपोर्टिंग करने आए, आपका कपड़ा सूख रहा है, बारिश स्टार्ट होगी, कपड़ा भीग जाएगा, उसको हम कपड़ा धूप में देवे नहीं करते हैं, हम छांव में ही सुखा लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमारे 80% जनसंख्या हमारे देश में कपड़ा धूप में ही अभी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए हमको, इसमें खर्चा कितना लगेगा सिस्टम लगाने में? सिस्टम रियल लाइफ में अगर यूज करेंगे सर, सेटअप करेंगे तो 1000 से 1500 रुपया लगेगा मात्र। और अभी ये भी ओनली शो के लिए से इसमें तो 100 रुपया कॉस्ट आया है। इसकी नहीं, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। 1000 से 1500 रुपया लगेगा। 1000-1500 में? तो फिर ये सब लगाना पड़ेगा ना सिस्टम। इसमें क्या है सर, एक लकड़ी का सेटअप बना देंगे। लकड़ी का लगेगा, स्टील का भी लग सकता है। स्टील दे दीजिए। इसमें खर्चा लगेगा ना जी? तो वही पता 2000 रुपया लगेगा, मैक्सिमम 2000। नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम सस्ता में हो जाएगा, टेंशन ही नहीं रहेगा। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। एकदम रेन वाटर डिटेक्टर है, कपड़ा उपड़ा भीग जाए, एकदम घर से बाहर है तो कपड़ा फटाक से अंदर चल जाएगा। हाँ, चलिए शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। कहाँ से है? मैं सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक कॉलेज। अजय कुमार सहरसा कॉलेज इंजीनियरिंग से। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सहरसा में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 जो है वो चल रहा है। 28 और 29 नवंबर आज आखिरी दिन है, और आज जो है चित्रकला है, पेंटिंग है, और बहुत सारे विज्ञान प्रदर्शनी है अभी चल रहा है। और जो मेन हॉल है उसके अंदर लोकगीत, लोक गायन, ये सारी चीज़ें अंदर चल रही है। और सभी लोग जो है, दर्शक भी आए हुए हैं बहुत सारे, वो देख रहे हैं। और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अपना अपना जो है इंतज़ार कर रहे हैं, और बारी बारी से जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं स्टेज पर। अभी हमारे साथ मौजूद है मैम, जिला कला एवं संस्कृति विभाग के जो हैं सहरसा के जो पदाधिकारी हैं वो है हमारे साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है सहरसा में। बहुत बहुत धन्यवाद। सहरसा आपके आने के बाद जो है ये आपका पहला उत्सव है? पहला उत्सव तो नहीं कहे, पहला यूथ फेस्टिवल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि पिछले साल मैं लीव पे थी तो इसलिए मैंने नहीं करवाया था। तो इस बार ये मेरा पहला, इसलिए कह सकते हैं कि ये युवा उत्सव मैं पहला करवा रही हूँ। और ये 2 दिवसीय, जैसा कि आपने बताया कि 28 और 29 तारीख, हाँ, ये आयोजित हुआ। कल और आज 2 दिनों से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। और कल कुछ विधाओं की प्रस्तुतियाँ हुई, जिनमें कि समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, इसके अलावा वक्तृता और कहानी लेखन, कविता लेखन, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कल किया गया था। और वहीं आज भी समूह गायन और समूह नृत्य की प्रस्तुति हमने आज भी करवाई है, जिन लोगों का रह गया था। इसके अलावा चित्रकला, पेंटिंग का आयोजन हो रहा है प्रतियोगिता का, और साइंस मेला एग्जीबिशन, इसका भी आयोजन हो रहा है इसी प्रेक्षागृह के जो हमारे हॉल है उसमें हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा स्मूथली सब चल रहा है, बहुत अच्छे से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और आज ही फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो सभी प्रतिभागी के सामने होगा, जो हमारे जिला अधिकारी महोदय के द्वारा उनको मिलेगा।
और हमारे कुल 200 से प्लस बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सभी विधाओं में? हाँ, अलग अलग विधाओं में मिला करके कुल हमारे पास 150 प्लस आवेदन आए थे, तो कुल 200 प्लस बच्चे हैं जो यहाँ प्रतिभागी के रूप में है यहाँ पे। और ये जो युवा उत्सव है, यूथ फेस्टिवल जो है, ये हर साल मनाया जाता है और 2 दिनों का होता है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है? जी, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में और होता यहाँ है। से जो प्रतिभागी जो है जीतते हैं वो फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं? जी हाँ, ये हर साल होता है, 2 दिवसीय होता है और हर जिले में होता है। और फिर जब हर जिले से प्रतिभागी हर विधा में एक प्रतिभागी चुन करके वो फिर हमारे स्टेट में जाके जिले का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वहाँ पे उनको अपनी कला को दिखाने का, उस मंच के जरिए अपने कला का प्रदर्शन का मौका मिलता है। साथ ही साथ हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, हमारी जो यहाँ जो भी संस्कृति है या अलग अलग जिले में उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, उनका एक कह सकते हैं कि समावेश, वहाँ पे समागम होता है। राज्य में वो देखने को मिलता है वहाँ पे कि अलग अलग जगह की, अलग अलग जिले की जो अपनी संस्कृति है, वहाँ पे वो एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ सुनते हैं। तो इस तरह से एक संस्कृति का कहें तो संवर्धन होता है, आदान प्रदान होता है। जो हमारा जो कला संस्कृति युवा विभाग है, इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि कला और संस्कृति का संवर्धन और इसका विकास करना। तो एक तरह से इसका उद्देश्य यही है। मैम, एक ये सवाल है कि ये जो है कला संस्कृति और जो है बिहार सरकार के माध्यम से ये हो रहा है, तो इसमें अभी जैसे ये सहरसा में आप बैठे हैं और पूरे ज़िले के आप अधिकारी हैं, पूरे ज़िले में जो कला संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होगा वो आपके देखरेख में होगा। तो गांव स्तर पे जो एकदम देहात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्या आप करते हैं जागरूकता के लिए, या वहाँ के सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट कहीं भी स्कूल है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि बच्चे तो वहाँ भी बहुत सारे हैं जी, सिर्फ सहरसा में तो है नहीं। हम लोग जो भी हमारे ज़िले में इस तरह के विद्यालय है या जो भी इस तरह का इलाका है जहाँ पे टैलेंट है, लेकिन वहाँ पे अभी तक बच्चे को स्कोप नहीं मिला है, मंच नहीं मिला है, तो हम लोग अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन विद्यालयों से संपर्क करके, उनके शिक्षक से संपर्क करके, इवन हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों तक हम पहुँचे, उन बच्चों को अपने कार्यालय में बुला करके। इवन हमने एक ऑनलाइन अपना एक ग्रुप भी कला संस्कृति सहरसा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, फेसबुक पेज भी है हमारा। तो और हमने मतलब स्कैनर वो अपने ऑफिस में लगा दिया कि जो भी बच्चे आएंगे तो उससे अपना जुड़ सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उत्सव महोत्सव के रिगार्डिंग या कला संस्कृति विभाग की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी होती है यूथ्स के लिए। इवन अभी कलाकार पेंशन स्कीम्स की शुरुआत हुई है, जो भी हमारे ज़िले में जो कलाकार, बुजुर्ग कलाकार हैं जो निसहाय हैं, उनको पर मंथ 3,000 रुपया देने का ऐसा स्कीम्स कला संस्कृति विभाग के द्वारा चला दिया जा रहा है। अभी जो इस युवा उत्सव में जितने भी बच्चे आए हैं, क्या उस तरह के गांव देहात से आ पाए हैं 1-2 बच्चे भी? जी, कुछ बच्चे आए हैं, क्योंकि मूलतः क्या हुआ है कि अभी कुछ विधाओं को इस बार नहीं रखा गया है। कुछ विधाएं थी जिनमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, तो इस बार की गाइडलाइन में ऐसा है कि केवल 7 विधाएं हैं जिनमें पार्टिसिपेशन होना है। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी नहीं ले पाए हैं, और बहुत सारे बच्चे आए भी हैं जिनको इस तरह से इंटरेस्ट था या जिनको मतलब आना था, तो आए हैं। इस तरह से बच्चे गाँव से भी आए हैं, गाँव के विद्यालय से। गाँव के जो बच्चे हैं उनको तो कोई सिखाने वाला भी नहीं है, लेकिन बिहार सरकार तो ये कर रही है यूथ फेस्टिवल, इसमें आप तो बुला रहे हैं कि आइए मंच पर प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सिखाएगा कौन, बताएगा कौन? जी नहीं है, तो हमारे विभाग के द्वारा इसके लिए भी सोचा जा रहा है। हमारे ज़िले में भी बहुत जल्द आम्रपाली केंद्र की स्थापना होगी, जिसमें ऐसे बच्चों को जिनको कहीं सिखाने के लिए नहीं है, जिनको कोई गुरु नहीं है या कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसे बच्चे को के लिए इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा बहुत जल्द हमारे ज़िले में भी, जिनमें बच्चे आके अपने इच्छा के अनुसार विधा को चुन के उसका प्रशिक्षण ले पाएंगे। अच्छा, जो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है या हाई स्कूल तक जो कह सकते हैं, हाई स्कूल तक 12वीं तक, आपके विभाग से क्या होता है उसके अंदर कला संस्कृति से जुड़ा हुआ सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूलों में बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जिससे जो बच्चे हैं उसका टैलेंट निकल कर बाहर आए, उनको मतलब एक मंच मिले। और इसके अलावा भी जो कोर्सेज हैं उनमें तो अभी म्यूज़िक कंपलसरी कर दिया गया है। कौन सी क्लास तक? आई थिंक 12th तक है। 12th के बाद भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो म्यूज़िक से, आगे आप पीजी कर सकते हो। शुरुआत के बच्चों के लिए 5वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चों के लिए स्पेशल आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान जो कला संस्कृति से जुड़ा हुआ करना चाहिए यहाँ के सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए? क्योंकि कला से क्या होता है ना, ब्रेन डेवलप करता है,
तो फिर डेवलप होगा तो बहुत कुछ होगा। हाँ, तो हम लोग बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे कि हर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनका, जैसे हम लोग देखते हैं कि भी रैम्स सुन के बच्चे को जल्दी याद होता है, वो जो गाने के फॉर्म में होता है तो बच्चे जल्दी कैच कर पाते हैं। अगर वो बुक से उनको पढ़ाया जाए तो वैसे वो कैच नहीं करेंगे। तो ये मायने रखता है कि म्यूज़िकल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बच्चे के स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हम लोग प्लान करके बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे ज़रूर लेके आएंगे कि उनको म्यूज़िक शुरू से ही उनको इस तरह से शिक्षा मिले ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो, और जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक सही प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार हो। तो आगे हमारी कुछ ऐसी योजना होगी तो हम फिर आपसे ज़रूर साझा करेंगे। हम भी एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करना चाहूँ कि हमारे सहरसा ज़िले में बहुत सारे कलाकार हैं, क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन आर्टिस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमारा सहरसा ज़िला, हालांकि बहुत सघन आबादी नहीं है इसकी, पर पूरे ज़िले में जितने भी हमारे ज़िले हैं उसमें सेकंड रैंकिंग है इसकी मधुबनी के बाद। तो हम ये भी अपने सारे जितने भी हमारे ज़िले के कलाकार हैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के अपना आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने, और आपने प्रूफ किया है कि हमारे ज़िले के कलाकार कितने मतलब कला के प्रति कितना रुझान रखते हैं, कितने इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं चाहूँगी आगे भी इस तरह के जो भी योजनाएं हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने लोकल कलाकारों को ही बहुत सारे हमारे कार्यक्रम में प्रमोट किया है, बहुत सारा मंच उनको दिया है, और आगे भी हम उनको इसी तरह से अलग अलग जगहों से जिनमें टैलेंट होगा ऐसे बच्चे को निकाल के उनको ज़रूर उस मंच तक हम लोग पहुँचाएंगे जिसके वो हकदार होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।